ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या बीजेपी ने ठीक कहा था कि इंडिया गठबंधन आपस में ही लड़ झगड़ कर बिखर जाएगा? क्या मोदी ने ठीक कहा था कि इसके नेता एक दूसरे को ही देखना पसंद नहीं करते, इनके पास बड़ा दिल नहीं है और यह अवसरवादियों का गठजोड़ है? यह सवाल इसलिए उठा है कि खुद कांग्रेस ने इसे उठाने का मौका दे दिया है। इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े और सबसे मजबूत साझेदारों में से एक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस को धो कर रख दिया है और इंडिया गठबंधन में भयानक दरार पड़ चुकी है। और इसकी वजह है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में हुई अखिलेश यादव की बेइज्जती। रात में 1 बजे बैठ करके उन्होंने रात के 1 बजे जब मीटिंग खत्म हुई कि 6 नहीं कम से कम 4 दे देंगे, लेकिन जब लिस्ट आई तो समाजवादी पार्टी दंग रह गई। उन सीटों से भी कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिए थे जहां पहले से समाजवादी पार्टी का विधायक है या जिन पर वो पहले जीत चुकी है। अखिलेश यादव इसे कांग्रेस का गुरूर बता रहे हैं। राहुल गांधी की पार्टी ने उनके दिल पर चोट पहुंचाई। ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए, अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। बात केवल इतनी ही नहीं है, कांग्रेस ने अखिलेश यादव के खिलाफ दरअसल एक हमलावर अभियान जैसा छेड़ दिया। अरे भाई छोड़ो अखिलेश, अरे भाई छोड़ो अखिलेश। ये सरासर बेइज्जत करने जैसा था। एक पूर्व मुख्यमंत्री की यह भंगिमा यूपी जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव को खल गई। ये न तो कहीं से भी मर्यादित टिप्पणी थी और न ही राजनीतिक। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं, आप बैठा करके। क्या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह तो छोड़ दीजिए, वो तो तब भी मुख्यमंत्री रहे हैं। बनारस वाले अजय राय, जो अपने दम पर विधानसभा की खुद अपनी सीट तक नहीं जीत सकते, वो भी अखिलेश यादव को राजनीतिक हैसियत बताने लगे। इसने आग में घी का काम किया। कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। कांग्रेस अगर इस गुस्से और आपत्ति को नहीं समझ पा रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो इंडिया गठबंधन के भविष्य का अंदाजा नहीं लगा पा रही है। अखिलेश यादव के अपमान ने उस पर यह गंभीर आरोप लगा दिया है कि वो जातीय जनगणना की तो बात करती है, दलितों पिछड़ों की तो बात करती है, अफसरशाही में उनकी कम संख्या की तो बात करती है, लेकिन इस तबके से आने वाले नेताओं को बेइज्जत करती है। सवाल ये है क्रेडिबिलिटी का है कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। अब सवाल है कि क्या वाकई 230 सीटों वाले मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी के लिए 4 सीटें मांगकर सिर्फ 4 अखिलेश यादव ने कोई ऐसी बात कर दी थी जिसकी वजह से कांग्रेस के नेता उनके साथ बदसलूकी करने लगे, उन्हें बेइज्जत करने लगे? क्या 4 सीटें देकर अखिलेश यादव को प्रचार अभियान में शामिल कर लेना फायदे का सौदा नहीं होता? क्या इससे यह संदेश नहीं जाता कि कांग्रेस दलितों पिछड़ों की केवल बात ही नहीं करती, उन्हें साथ लेकर चलने के लिए भी वो दिल से तैयार है? ये बात इंडिया गठबंधन को साफ कर देनी चाहिए थी कि प्रदेश स्तर पर कोई समझौता नहीं होगा। कांग्रेस के हाथों मिली बेइज्जती के बाद अखिलेश उसे न केवल बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं, उसके यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को चिरकुट बता रहे हैं। यह 2024 में मोदी से लड़ाई को मजबूत करेगा या कमजोर, इस पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को अच्छा खासा ट्यूशन दे दिया है। ये बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कंफ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होंगे। अखिलेश यादव भारी गुस्से में है, इतने गुस्से में कि उन्होंने एक तरह से इंडिया गठबंधन से बाहर होने का ऐलान ही कर दिया है। और अगर कांग्रेस ने जल्दी ही उनकी नाराजगी दूर नहीं की तो 6 महीने बाद उसे विधानसभा की 4 सीटों की कीमत लोकसभा की 80 सीटों पर अपनी कमजोर स्थिति से चुकानी पड़ सकती है। अखिलेश यादव ने साफ साफ इसका इशारा कर दिया। इंडिया गठबंधन अब मुझे पता लगा मध्य प्रदेश के बाद भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है। नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ सामूहिक लड़ाई का मोर्चा दरकता हुआ नजर आ रहा है, जिसे इंडिया गठबंधन कह रहे थे। कांग्रेस से नाराज अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया है कि हम पीडीए की राजनीति और रणनीति पर आगे बढ़ेंगे, मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक।
और अगर इंडिया गठबंधन को हमारी जरूरत है तो अब उसे हमारे पास आना होगा, क्योंकि हमारे पास ही एनडीए को हराने का असली फॉर्मूला है। पीडीए पहले बना, इंडिया बाद में बना, और उसके बाद मैंने कई मौकों पर कहा कि इंडिया गठबंधन जरूर है, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी पीडीए है और पीडीए ही एनडीए को हराएगा। कांग्रेस के एक बड़े नेता की आजमगढ़ को लेकर समाजवादियों पर टिप्पणी ने भी अखिलेश यादव को रंज कर दिया, वो भी एक ऐसे नाजुक दौर में जब कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में पैर रखने तक की जमीन नहीं बची है। राहुल गांधी तक अमेठी से चुनाव हार चुके हैं, सच यही है। जो इमोशन आजमगढ़ से समाजवादियों का है, हो सकता है कांग्रेस का इमोशन रायबरेली और अमेठी में भी वही हो, तो हम लोगों ने कभी टिप्पणी रायबरेली और अमेठी पे नहीं की, इसलिए उनको सावधान रहना चाहिए। इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल सामने है वो ये कि अखिलेश यादव अब इंडिया गठबंधन के साथ है भी या नहीं। गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक मायावती इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि मायावती की बीएसपी इसका हिस्सा बने। खुद सोनिया गांधी इसकी कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसे में मायावती की जो पहली शर्त होगी वो ये कि समाजवादी पार्टी इसका हिस्सा ना हो। तो क्या अखिलेश यादव को इतना नाराज कर देना कि वो खुद ही इंडिया गठबंधन को छोड़ने की बात करने लगे कांग्रेस की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? इस पर यूपी के राजनीतिक विश्लेषक लगातार दिमाग लगा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। तो आगे की अभी क्या रणनीति? ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। क्या खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।